राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मास महात्म्यम मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 24। पतिव्रता ब्राह्मण की उपाख्यान। उल्टा स्त्रियों के संबंध में उमा नारद का संवाद। पतिव्रता की महिमा और कन्यादान का फल। अघन मास में ये सारी जो कथाएं हैं, कथाओं को श्रवण करना, सुनाना, पढ़ना अन्य अत्यंत अत्यंत पुण्य फलदायक होता है। कहते हैं कि नाथ, पतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृतांत को कैसे जानती है, उसका प्रभाव कैसा हो सकता है और उसका प्रभाव कैसा है, ये सब बताने की कृपा करें। श्री हरि नारायण बोले, बस मैं ये बात तुम्हें पहले बता चुका हूँ, किंतु फिर यदि सुनने को कौतूहल हो रहा है तो सुनो। तुम्हारे मन में जो कुछ प्रश्न है सबका उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पतिव्रता होती है, पति को प्राण के समान समझती है और सदा पति के हित के लिए साधन में लगी ही रहती है, वह देवता और ब्रह्मवादी मुनियों की भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरे की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभामान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था सेव्या। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे, जो बार बार बहते रहते और बार बार बढ़ते रहते। सेव्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहती। उसकी नित्य प्रतिदिन सेवा किया करती। पति के मन में जो जो इच्छा होती उसे वे अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य पूर्ण किया करती थी। प्रतिदिन देवता की भांति स्वामी को पूजा करती और दोष बुद्धि को त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वेश्या को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया। वह दीर्घ काल तक लंबी सांस खींचता रहा और अंत में बहुत उदास हो गया। उसका उच्च श्वास सुनकर पतिव्रता घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, नाथ, आप उदास क्यों हो? आपने लंबी सांस कैसे खींची? प्रभु, आपको जो प्रिय हो वो कार्य मुझे बताइए। वह करने योग्य हो या ना हो, मैं आपको प्रिय कार्य में अवश्य पूर्ण करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु और प्रियतम हैं, तो मैं आपका हर कार्य करूंगी। पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, प्रिय, मैं उस कार्य को ना तुम पूर्ण कर सकती हो और ना मैं खुद कर सकता हूँ। व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है। पतिव्रता स्त्री बोली, नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना ही है। यदि आपके दुष्कर कार्य को भी यत्न पूर्वक करके पूर्ण ना कर सकूं तो इस लोक और परलोक में मेरा परम कल्याण होगा। कोढ़ी ने कहा, साध्वी, अभी अभी इस मार्ग से एक परम सुंदरी वैश्या जा रही थी। उसका शरीर और सब ओर से मनोरथ था। उसे देखकर मेरा हृदय काम की अग्नि से दग्ध हो गया। यदि तुम्हारी कृपा से मैं उस नवयौवना को प्राप्त कर सकूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। देवी, तुम उसे मिलाकर मेरा हित साधन करो। पति की कही हुई बात सुनकर पतिव्रता बोली, प्रभु, इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूंगी। ये कहकर पतिव्रता साध्वी सेव्या ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भाग में उषा काल में उठकर वह गोबर और झाड़ू ले तुरंत ही चल दी। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। वेश्या के घर पहुंचकर
उसने उसके आंगन और गली कूचों में झाड़ू लगाई और गोबर से लीप पोत कर लोगों की दृष्टि पड़ने लगी और भय से वह शीघ्रता पूर्वक अपने घर को लौट आई। इस कार्य को लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता सेव्या ने किया। वैश्या के घर में झाड़ू करना और लीपापोती करना। उधर वह वैश्या अपने दास और दासियों से पूछने लगी, आज आंगन की इतनी बढ़िया से सफाई किसने करी और किसने लीपा पोता। सेवकों ने परस्पर विचार करके वैश्या से कहा, भद्रे, घर की सफाई ये काम हम लोगों ने तो नहीं किया। ये सुनकर वैश्या को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बहुत देर तक इसके विषय में विचार किया और रात्रि बीतने पर ज्यों ही वह उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। पुनः टल जाने की वजह से आई थी और उस परम साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर, हाय हाय, आप ये क्या करती हैं, क्षमा कीजिए, रहने दीजिए। ये कहती हुई वैश्या ने उसके पैर पकड़ लिए और पुनः कहा, है पतिव्रता, आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति, यश, कीर्ति इन सब का विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही हैं। साध्वी, आप जो जो वस्तु मांगे उसे निश्चय दूंगी। ये बात तो दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। स्वर्ण, रतन, मणि, वस्त्र और जिस किसी की वस्तु के आपके मन में अभिलाषा हो उसे भी मांग लीजिए। तब पतिव्रता सेव्या ने कहा उस वैश्य से, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्ही से कुछ काम है, यदि करो तो उसे बताओ। उस कार्य की सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं ये समझूंगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। वैश्या बोली, पतिव्रता सेव्या, आप जल्दी बताइए, मैं सच सच कहती हूँ, आपकी अवशिष्ट कार्य अवश्य करूँगी। माताजी, आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता को बताइए और मेरे को क्षमा कीजिए और मेरी रक्षा भी कीजिए। पतिव्रता ने लजाते लजाते वह कार्य कहा कि उसके पति श्रेष्ठ प्रिय जान पड़ता था और वह सुनाया जो उसने कहा था। उसे सुनकर वैश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा को देखकर कुछ विचार करती रही। दुर्गंध युक्त कौड़ी मनुष्य के साथ संघर्ष करने में बात सोचकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। वह पतिव्रता से इस प्रकार बोली, देवी, यदि आपके पति मेरे घर पर आए तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण जरूर करूंगी। पतिव्रता ने कहा, सुंदरी, मैं आज ही रात में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी और जब मैं अपनी अवशिष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तो उन्हें पुनः अपने घर ले जाऊंगी। वैसे बोली, महाभागे, आप शीघ्र ही अपने घर को पधारो। तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आएंगे। आधी रात के समय मेरे महल में आए। यह सुनकर वह पतिव्रता स्त्री सेव्या अपने घर को चली आई। वहां पहुंचकर उसने पति से निवेदन किया, प्रभु, आपका कार्य सफल हो गया। आज ही रात में आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी, मैं कैसे उसके घर जाऊं? मुझे तो चल नहीं पाऊंगा, चल भी नहीं सकता, फिर किस प्रकार वह कार्य सिद्ध होगा? पतिव्रता बोली, प्राणनाथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर फिर आपको उसी मार्ग से लौटा करके ले आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे करने से ही मेरा सब मनोरथ सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वह दूसरी स्त्रियों के लिए दुष्कर है। श्री हरिनारायण ने कहा, उस नगर में किसी धनी के घर में चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। ये बात जब राजा के कानों में पड़ी तब राजा ने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और कुपित होकर कहा, यदि तुम जीवित रहने की इच्छा में हो तो आज चोरों को पकड़कर मेरे हवाले कराओ। राजा की यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो उठे और चोरों को पकड़ने की इच्छा से चल दिए। उस नगर के पास एक घना जंगल था जहाँ एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव्य समाधि लगाए बैठे थे। वे योगियों में प्रधान महर्षि अग्नि के समान दीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही चोर है, यह धूर्त अद्भुत रूप बनाए हुए जंगल में निवास करता है। ये कहकर पापियों ने मुनिश्रेष्ठ मांडव्य को बांध लिया,
किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्य न तो उन्हें कुछ कहा और ना ही उनकी दृष्टिपात की। कुछ नहीं कहा मांडव्य ऋषि ने। जब गुप्तचर ने उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला, तुम लोग इस नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो नित्य दंड है वह इसे दे दो। उन्होंने मांडव्य मुनि को वहां ले जाकर मार्ग में पड़े हुए सूल पर रख दिया। वह सूल मुनि के गुदा द्वार से प्रविष्ट होकर मस्तक को पार हो गया। उनका सारा शरीर सूल से बिंध गया। इसी बीच में आधी रात घोर अंधकार में, जबकि आकाश में घटाएं घिरी हुई, पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर वैश्या के घर जा रही थी तो वह मुनि के निकट से होकर निकली। उस कौड़ी का शरीर मांडव्य मुनि के शरीर से छू गया। कौड़ी के संघर्ष से, कौड़ी के स्पर्श से उनकी समाधि भंग हो गई। वे कुपित होकर बोले, जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्टमय अवस्था में पहुंचाया, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाएगा। मांडव्य ऋषि के इतना कहते ही वह कौड़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब पतिव्रता ने कहा, आज से 3 दिनों तक सूर्योदय ही नहीं होगा। तब वो पतिव्रता स्त्री सेव्या बोलती है कि आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही नहीं होगा। यह कहकर वह अपने पति को घर ले आई और एक सुंदर सैया पर सुला स्वयं उसे थामकर बैठी रही। उधर मुनिश्रेष्ठ मांडव्य उस कैदी को श्राप दे अपने अवशिष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के समय तक सूर्योदय नहीं हुआ और सूर्योदय होना रुक गया। चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी की व्यतीत हो उठा और समस्त देवता इंद्र के आगे कहने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्योदय से बताने लगे कि सूर्योदय होने का समाचार निवेदन करते हुए बोले कि ब्रह्मा जी, सूर्योदय नहीं हो रहा। भगवान, सूर्य के उदय न होने के कारण क्या कारण है, ये हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आप जो उचित हो वो बताइए और कहिए कि सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा है। उन्हें सारा समाचार बता दिया। सूर्योदय होने ना होने का कारण ये हमारी समझ में नहीं आता। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव्य मुनि का सारा वृतांत कह सुनाया। देवता विमानों पर आरूढ़ हो प्रजापति के आगे शीघ्र करके विमानों पर आरूढ़ हुए और प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कौड़ी ब्राह्मण के घर के पास आए। उनके विमानों की कांति मुनियों के तेज से पतिव्रता घर के भीतर सैकड़ों सूर्य का प्रकाश छा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा आए हुए देवताओं को पतिव्रता ने देखा। वे अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करके कहा, माता, संपूर्ण देवता, ब्राह्मण और गाय आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों पसंद आया? सूर्योदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है उसे त्याग दो। पतिव्रता बोली, भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्योदय होते ही मुनि के श्राप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हेतु मैंने सूर्य को श्राप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ मात्र से अथवा काम के वश होकर मैंने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक को मृत्यु से तीनों लोकों का हित हो रहा है तो ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पतिव्रता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याण करके सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, सूर्योदय होने पर जब सारी त्रिलोकों को स्वस्थ हो जाएगी तब तुम्हारे पति भस्म हो जाने पर भी तुम्हारा कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से ये कौड़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ये कहने पर उसी सती ने क्षण भर कुछ विचार किया। उसके बाद कहा हाँ कहकर उसने स्वीकृति दे दी। फिर तो तत्काल सूर्योदय हुआ और मुनि के श्राप से पीड़ित ब्राह्मण राख का ढेर हो गया। फिर उस राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किए हुए ब्राह्मण प्रकट हो गए।
यह देखकर समस्त पूर्ववासी बड़े विस्मय में पड़ गए और देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का चित्त पूर्ण स्वस्थ हो गया। उस समय स्वर्गलोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और साध्वी अपने पति के साथ उस विमान पर बैठकर देवता के साथ स्वर्ग चली गई। सेव्या से भी ऐसी पतिव्रता है, सुभा भी ऐसी ही पतिव्रता है, इसलिए वह मेरे सम्मान हैं। उस सती प्रभाव के से वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानती है। और जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपख्यानों को लोक में सुनाएगा, उसके जन्म जन्म के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, मांडव्य मुनि के शरीर में शूल का घात कैसे लगा? पतिव्रता स्त्री के पति को कोढ़ का रोग क्यों हुआ? भगवान श्री हरि नारायण बोलते हैं, मांडव्य मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश से एक झिंगुर के गुदे देश में तिनका डाल दिया और तिनका डालकर छोड़ दिया। उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था। उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और एक रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडव्य मुनि के समाधि स्थित होने के कारण शूलापातजनिक वेदना की पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हुआ। किंतु उसने ब्राह्मणों को 4 गौरीदान और 3 कन्यादान किए थे। इसी से उसकी पत्नी पतिव्रता हो गई थी। उसे पत्नी के कारण ही वह मेरी समता को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने कहा, नाथ, यदि पतिव्रता ऐसा महात्म्य है पतिव्रता स्त्री का, तो सब जिसकी पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी ना हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित हो। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। भगवान बोले, ठीक है, संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी उल्टा होती हैं जो सर्वस्व अर्पण करने के पुरुष को प्रतिकूल आचरण करती हैं। उनमें जो सर्वथा आरक्षणीय और जिसकी दुराचार से रक्षा करना असंभव है, ऐसी स्त्रियों को तो मन से स्वीकार करना नहीं चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है, वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन, नीच कुल के नौकर पुरुष को स्वीकार कर लेती है। मृत्यु से संबंध जोड़ने से उसे हिचकिचाती भी नहीं, और वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर, रति कार्य में कुशल पति का भी परित्याग करके नीच पुरुष का सेवन करती है। हे विप्रवर, इस विषय में उमा नाथ का संवाद ही दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी चेष्टा जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संस्कार की और संसार की प्रत्येक बात जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उत्तम कैलाशगिरी पर गए। वहां उन महात्मा मुनि ने पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा कि देवी, मैं कामनी योग की कुचेष्टा जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनती भाव से प्रश्न कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए। पार्वती देवी जी ने कहा, नारद जी, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह की बात नहीं है। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है, घी से भरे हुए घड़े के समान होती है, और पुरुष दहकते हुए अंगारे के समान होते हैं। इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अंकुश और मुगदर की सहायता से अपने वश में करता है, उसी प्रकार स्त्रियां रक्षक उन्हें दंड के बल से काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति, बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदर स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो पर पुरुष प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, तो उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर व्यभिचारिणी हो जाती हैं। फिर उस कुलटा के व्यभिचारिणी हो जाती हैं, तो कुलटा के संघर्ष के सारा
कुल दूषित हो जाता है और पराये बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर्णशंकर हो जाता है। सदाचारी स्त्री पितृकुल पतिकुल दोनों को सम्मान बढ़ाती है। वह कायम रखती है उन लोगों को जो पितृकुल और पतिकुल में हैं और अपनी पतिव्रता को कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती है और दुराचारणी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं संसार में स्त्री के अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वह उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता है, उसको धन का लालच देकर फंसाता है, संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चंडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली वह बेचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक भोगकर कोए की योनि में जन्म लेती है और उच्छिष्ट और दुर्गंध युक्तों का पदार्थ खा खाकर जीवन बिताती है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की या रानी की दूसरी किसी प्रभु पत्नी के साथ समागम रहता है, वह अक्षय नरक में गिरता है। बहन भांजे की स्त्री, बेटी की बहू, चाची, मामी, बुआ आदि मौसी अन्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर कभी नरक से उद्धार नहीं होता। ये नहीं, उसे ब्राह्मण हत्या का पाप भी लगता है। वह अंधा, गूंगा, बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है और पतन से उसका कभी बचाव नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने पूछा कि भगवान, ऐसे पाप करके मनुष्य का उससे किस प्रकार का उद्धार हो सकता है? तो भगवान जी कहते हैं, स्त्रियों के साथ समागम करने वाला पुरुष लोहे की स्त्री प्रतिमा बनाकर वह उसे आग में खूब तपाए और फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके प्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोक की यात्रा करे। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके मुझे मन लगाता है मुझ में, वह प्रतिदिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सब पाप का नाश हो जाता है। उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्म हत्याएं, 100 बार किया हुआ गुरु पत्नी समागम, लाख बार किया हुआ पेष्टी, मदिरा का सेवन और स्वर्ण की चोरी, पापियों के साथ चिरकाल तक रहना, ये तथा और भी जितने बड़े बड़े पाप पातक हैं, वे सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के पास पहुंचने पर रुई के ढेर जल जाते हैं, तो मनुष्य को उचित है कि वे मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाएं। परंतु जो नाम के भरोसे पाप करता है, उसका रक्षा मैं कभी नहीं करता और उनको कभी भी मैं नहीं बोलता कि वो मेरे नाम का भरोसा लेकर, मेरे नाम का सहारा लेकर के पाप करते रहें। अथवा जो प्रतिदिन मुझे गोविंद का कीर्तन पूजन करता है, गृहस्थ में निवास करता है, वह पाप से तर जाता है। गंगा के रमणीय तट पर चंद्र ग्रहण की मंगलमयी बेला में करोड़ों गौदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, उसे 1000 गुना अधिक फल गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे बैकुंठ में सदा निवास करता है। प्राणों में मेरी कथा सुनाना या किसी को प्रसन्न करना, जो प्राणों की कथा सुनता है, सुनाता है, उसे मेरा साजुष्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन प्राणों का श्रवण करना चाहिए, पुराण धर्म का संग्रह करना चाहिए। अब मैं सती स्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण होते हैं उसका वर्णन करता हूँ। सती वंश का शुद्ध होती हैं, सती वंश का शुद्ध करती हैं, वो सदा लक्ष्मी निवास करती है वहाँ। सती के पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों को अपने 71 पीढ़ियों तक तारती हैं। उसके स्वामी भी स्वर्गलोक को प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां अपने जीवन का पूर्व काल पुण्य पाप भित्र कामों में भयभीत करके पीछे भी पतिव्रता होती हैं, उन्हें भी मेरे लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने स्वामी का अनुगमन करती है, वह शराबी, ब्रह्म हत्यारे और सब प्रकार के पापों से लदे हुए पति को भी करके अपने सात स्वर्ग में ले जाती है। जो
मरे हुए पति के पीछे प्राण त्याग करके जाती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित होती है। जो नारी पति का अनुगमन करती है वह मनुष्य के शरीर में जितने 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं इतने ही वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करती है। यदि पति की मृत्यु कहीं दूर हो जाए तो उसका कोई चिन्ह पाकर जो स्त्री चिता की अग्नि में प्राण त्याग देती है वह अपने पति का पाप से उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता होती है उसे चाहिए कि पति को मृत्यु परदेश में हो जाए तो उसको कोई चिन्ह प्राप्त करे और उसे अपने अग्नि में शयन करके स्वर्गलोक की यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री मरे हुए पति के साथ चिता में प्रवेश कर जाती है तो उसे आत्मघात का दोष लगता है, जिसे ना तो वह अपने और ना ही अपने पति के स्वर्ग में पहुंचा पाती है। इसलिए ब्राह्मण जाति की स्त्री अपने मरे हुए पति के साथ जलकर, और मेरे ये ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि ब्राह्मणी विधवा को वैधव्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो विधवा एकादशी का व्रत नहीं करती वे दूसरे जन्म में भी विधवा ही होती हैं। प्रत्येक जन्म में दुर्भाग्य से पीड़ित रहती हैं। मछली मांस खाने और व्रत न करने से वे चिरकाल तक नरक में रहकर फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेती हैं। जो कुल निशाचनी विधवा दुराचारणी होकर मैथुन करती हैं वह नरक यातना भोगने पर पश्चात 10 जन्म तक गधिनी होती हैं। फिर तो जन्मों तक लोमड़ी होकर पीछे मनुष्य योनि में जन्म लेती हैं, उसमें भी बाल विधवा होकर दासी भाव को प्राप्त होती हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो जब कन्यादान के फल का वर्णन कीजिए, साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी मुझे बताइए। ब्राह्मण रूपवान, गुणवान, कुलीन, तरुण, समृद्धिशाली, धन धान्य को संपन्न करके कन्यादान करके जो फल होता है उसे श्रवण करो। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है उसके द्वारा पर्वत, वन और कानों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। जो पिता कन्या का शुक्ल लेकर खाता है वह नरक में पड़ता है। जो मूर्ख अपनी पुत्री को बेच देता है उसका कभी नरक में उद्धार नहीं होता, वो हमेशा नरक में रहता है। जो लोभवश अयोग्य पुरुष को कन्यादान देता है वो रौरव नरक में पड़ जाता है, चंडाल होता है। इसी से विद्वान पुरुष दामाद से शुक्ल लेने का कभी भी विचार मन में नहीं लाते हैं। अपने ओर से दामाद को जो कुछ दिया जाए वह अक्षय हो जाता है। पृथ्वी, गाय, सोना, धन, धान्य, वस्त्र आदि जो कुछ दामाद को दहेज के रूप में दिया जाता है सब अक्षय फल का प्राप्त करने वाला होता है। जैसे कटी हुई डोर घड़े के साथ संभवी कुएं में डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किए हुए दान को भूल जाता है और दान देने वाला पुरुष फिर उसे याद दिलाकर मांगता ही नहीं है तो वो नरक में पड़ते हैं। पुरुष को उचित है कि वह जमाता को दहेज में देने के लिए निश्चित की हुई वस्तुओं को अवश्य दे, और न देने पर पहले तो वह नरक में पड़ता है, फिर प्रतिग्रह लेने वाले दास के रूप में जन्म ग्रहण करता है। जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यंत धनवान हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम ना हो, जो मूर्ख हो, इन 6 मनुष्यों की कन्या नहीं देनी चाहिए। इन 6 मनुष्यों को कभी भी अपनी कन्या किसी को ब्याह नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार अतिव्रत, अत्यंत दीन, रोगी, अति निकट रहने वाले, अत्यंत क्रोधी और असंतुष्ट, इन 6 व्यक्तियों को भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। इनसे अपनी कन्या का विवाह नहीं कराना चाहिए। इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरक में पड़ता है। धन के लोभ या सम्मान मिलने से आशा से जो कन्या देता है या एक कन्या दिखाकर दूसरी कन्या का विवाह कर देता है वह भी नरक का गामी होता है। जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान को श्रवण करता है, किसी को सुनाता है या स्वयं पढ़ता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और चिरकाल तक भोग और मोक्ष प्राप्त करके हरि जी के धाम जाता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगन मास महात्यम मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 24 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।